नमस्कार दोस्तों। इसे 1860 में अंग्रेज़ों के काल में बनाया गया था और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। यह 1 जनवरी 1862 को भारत देश में लागू हुआ। इसमें कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक समान दंड संहिता लागू करना था, जो यह डिफाइन करता था कि अपराध क्या है तथा उसकी क्या सज़ा होगी। सरकार ने पुराने कानूनों को आधुनिक बनाने के लिए आईपीसी को समाप्त कर दिया है और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को 1 जुलाई 2024 से लागू किया है, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं। धाराओं की संख्या कम कर दी गई है। आतंकवाद और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। राष्ट्रद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का प्रयोग और नई परिभाषा दी गई है। यदि कोई अपराध 1 जुलाई 2024 से पहले हुआ है तो उस पर आईपीसी की धारा ही लगेगी, और यदि वही अगर 1 जुलाई 2024 के बाद हुआ है तो उस पर बीएनएस की धारा लगेगी। जैसे आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। आम बोलचाल की भाषा में धारा 420 धोखेबाज व्यक्तियों के लिए एक मुहावरा बन गया है। नए कानून के आने के बाद, यानी भारतीय न्याय संहिता के आने के बाद, धारा 420 की जगह अब धारा 318 ने ले ली है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने 1 जुलाई 2024 से पहले धोखाधड़ी की है तो उस पर आईपीसी की धारा 420 ही लगेगी, लेकिन अगर 1 जुलाई 2024 के बाद किसी ने धोखाधड़ी की है तो उस पर बीएनएस की धारा 318 लगेगी।